आपके घर की दीवार पर लगी घड़ी आपको सही वक्त से आगाह करती है, लेकिन अमेरिका में एक ऐसी घड़ी है जो सर्वनाश कितना करीब है यह बताती है। उस घड़ी को डूम्सडे क्लॉक का नाम दिया गया है, जो भविष्यवाणी नहीं सीधी वार्निंग देती है। प्रामाणिक वैज्ञानिक चेतावनी। डूम्सडे क्लॉक की ताजा चेतावनी बड़ी भयावह है। डूम्सडे क्लॉक डराने के लिए नहीं, युद्ध उन्माद में डूबे देशों को जगाने के लिए बनाई गई है, जो बता रही है कि ये दुनिया बर्बादी से सिर्फ 85 सेकंड दूर है, या कहिए कि तबाही 85 सेकंड में दस्तक दे सकती है, क्योंकि परमाणु युद्ध का माहौल तो बना हुआ है। परमाणु युद्ध की तबाही, रूस यूक्रेन युद्ध की त्रासदी, ईरान इजराइल अमेरिका के टकराव से होने वाला विनाश, छोटे देशों को हड़पने को उतावले तानाशाहों की सनक से होने वाला विध्वंस। डूम्सडे क्लॉक की सुई इन्हीं सर्वनाश का इशारा कर रही है। ये सब कुछ चल रहा है। 2026 के साल में दुनिया एटमी युद्ध के करीब पहुंच गई है, लेकिन कौन तय कर रहा है डूम्सडे की रफ्तार? कहां लगी है कयामत का वक्त बताने वाली ये घड़ी? क्या डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, अली खामनेई, बेन्यामिन नेतन्याहू, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, रेसिप तैयब एर्दोआन, इमैनुअल मैक्रोन, कीर स्टारमर, शी जिनपिंग और किम जोंग उन जैसे लीडर डूम्सडे क्लॉक को अनदेखा कर रहे हैं, या देखकर भी आंखें मूंद ले रहे हैं? पचासी सेकंड होते ही कितने हैं? कुल जमा 1 मिनट 15 सेकंड, यानी कि खतरा सिर पर है। खतरा हर मुल्क की दर पर है। खतरा परमाणु युद्ध का है या डूम्सडे क्लॉक कुछ और भी वजह कयामत की बता रही है? आखिर कैसे तय हुआ कि 85 सेकंड कयामत दूर है? किसने तय किया कि धरती सर्वनाश से सिर्फ 85 सेकंड के अंतराल से बची हुई है? चलिए सब कुछ तफसील से जानते हैं, समझते हैं डूम्सडे क्लॉक का थ्रिल है क्या। जब महाशक्तियां आपस में टकरा रही हैं, जब धरती के 2 हिस्सों में भयानक युद्ध चल रहा है, जब बात बात पर परमाणु हथियारों की धौंस जमाई जा रही है, कभी पुतिन तो कभी ट्रंप, किम जोंग उन एटम बम का ताव दिखा रहे हैं, तब डूम्सडे क्लॉक के सिग्नल समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इस घड़ी का कांटा ईरान अमेरिका की एटमी टेंशन के बाद खतरे के लेवल को पार कर गया है। बीती 27 जनवरी को शिकागो में जब परमाणु वैज्ञानिकों ने परमाणु युद्ध का मीटर जांचा, तो पता लगा अभी इंसानी इतिहास का सबसे खतरनाक समय है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के चीफ डैनियल होल की जुबानी वो वार्निंग फिर से सुनिए। Billions of dollars in weapons that can destroy civilization many times over. Meanwhile, arms control treaties are in tatters and there are active conflicts involving nuclear powers. The world's attempts to deal with climate change remain inadequate, as most governments fail to enact the financing and policy initiatives necessary to halt global warming. इस बात में कोई शक नहीं कि परमाणु युद्ध की टेंशन बहुत ज्यादा है। कम से कम 5 वॉर जोन ऐसे हैं जहां एटम बमों के धमाकों की धमकी दी जा रही है। ईरान से चल रहे टकराव में अमेरिका के राष्ट्रपति हर दिन न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धौंस जमा रहे हैं। यूक्रेन से 4 साल से ज्यादा दिनों से युद्ध में उलझा रूस दुश्मन देशों को एटम बम से दहलाने की धमकी कई बार दे चुका है। रूस के खिलाफ यूक्रेन को एटमी हथियार देने के सिग्नल ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश देते रहे हैं। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन खुद कह चुके हैं कि उनकी उंगली हर वक्त एटम बम के ट्रिगर पर रहती है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं जिनके एटम बम से पूरी दुनिया के लिए खतरा माना जाता है।
चीन ताइवान को हड़पने के लिए एटम बम से डराता है। पाकिस्तान आतंक फैलाने के लिए एटम बम दिखाता है। लेकिन ये कोई नई बात तो नहीं। फिर अचानक डूम्सडे क्लॉक डेंजर का रेड सिग्नल क्यों दिखाने लगी? कयामत की घड़ी का कांटा घूमता है तो आखिर कहता क्या है? इसे अब समझ लेते हैं। गुजरे 6 साल में डूम्सडे क्लॉक का कांटा कितने सेकंड खिसक चुका है? कयामत की घड़ी का हिसाब ये है कि जब सुई का कांटा आधी रात को 12 बजे का वक्त दिखाएगा तो वहीं सर्वनाश शुरू हो जाएगा। इसे डूम्सडे क्लॉक का मिडनाइट टाइम कहा जाता है। साल 2020 में इस घड़ी पर मिडनाइट से सेकंड की सुई 100 सेकंड दूर थी। 2021 और 22 के साल में सुई को आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन अगले 2 साल यानी 2023 और 2024 में डूम्सडे क्लॉक पर आधी रात 12 बजने में सिर्फ 90 सेकंड का अंतर बचा। साल 2025 में ये अंतर 1 सेकंड कम होकर 89 सेकंड रह गया। लेकिन अब ये 4 सेकंड और कम होकर सिर्फ 85 सेकंड बचा है। डूम्सडे क्लॉक पर मिडनाइट का कम होता समय परमाणु युद्ध को करीब ला रहा है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? इसे रूस के पूर्व राष्ट्रपति और अभी रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव से सुनिए। Рост товарооборота, несмотря на определенные трудности. Если говорить о взаимоотношениях с Европейским Союзом, все гораздо сложнее. Но это, слава богу, не проблематика сегодняшнего визита. Сегодня мы с вами можем поговорить именно о российско-итальянском взаимодействии. Еще раз сердечно вас приветствую. यानी अब किसी को रोकने टोकने वाले नियम नहीं, शर्तें भी नहीं, संधियों के बंधन भी टूट चुके हैं। अब जो चाहेगा एटम बम बनाएगा, जितना चाहेगा एटमी हथियार जुटाएगा। अमेरिका और रूस जब परमाणु प्रोग्राम की रेस लगा रहे हैं तो क्या बाकी देश तमाशबीन बने रहेंगे? यकीनन नहीं। इसे ऐसे समझा जा सकता है। साल 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी हुई थी, जिनमें दोनों देशों ने 500 से 5,500 किलोमीटर दूरी की जमीन आधारित मिसाइलों को पूरी तरह खत्म करने का समझौता किया था। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने संधि से 2019 में बाहर निकलने का फैसला किया। इसी तरह साल 1992 में रूस, अमेरिका और 33 देशों के बीच हुई ओपन स्केस ट्रीटी का भी अंत 2020 में हो गया। इनमें सबसे ज्यादा अहम स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसमें परमाणु हथियारों का समझौता हुआ, वो भी ढह चुका है। टार्ट संधि के रहते अमेरिका और रूस सिर्फ 1550 परमाणु वॉरहेड रख सकते थे। इतना ही नहीं, आईसीबीएम, एसएलबीएम और एटमी बम वर्षकों पर भी ये संधि लागू थी। साथ ही दोनों देश एक दूसरे न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी और निरीक्षण के साथ एटमी साइटों पर जांच का अधिकार रखते थे। लेकिन स्टार्ट संधि को अमेरिका और रूस दोनों ठुकरा रहे हैं। रूस ने आरोप लगाया कि ट्रंप को ऑफर दिया गया था, लेकिन वो समझौते के लिए तैयार नहीं।